खेती करने के लिए हौसले नहीं बल्कि एक आपकी अच्छी सोच की ज़रूरत होती है, क्योंकि खेती बहुत लोग करते हैं लेकिन उसी खेती में लोगों को कहते हैं कि इसमें फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान का सौदा है। लेकिन नौकरी से रिटायर होने के बाद में एक ऐसे ही अधिकारी ने अपनी बची हुई पैसे से खेत खरीदा, वो भी बंजर खेत खरीदा, उसको कैसे उपजाऊ बनाया और आज इस खेती के साथ बागवानी, मछली पालन, पशुपालन करके इस मॉडल को एक फ़ायदे का मॉडल बनाया। हम जानते हैं जेपी सिंह से, बताइए। मैं जेपी सिंह, ग्राम मियाँपुर, पोस्ट बाबूगंज, जिला रायबरेली का निवासी हूँ। हम नौकरी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे और 2008 में रिटायर होने के बाद अपने बचे हुए पैसे से एक खेत खरीदा जो ऊसर, बीहड़, बंजर ज़मीन रही है, जिसका पीएच 8.5 से 9 रहा। उसी खेत में हमने शुरू किया खेती करना। उसमें शुरुआत में हमने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन से कुछ जानवर आए और उससे सबसे पहले फिर हम पशुपालन के बाद जो है वर्मी कंपोस्ट का बनाया। ये डॉक्टर लाल पंकज सिंह की देन रही है। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट से धीरे धीरे खेतों का सुधार करते चले गए। उसमें हमने जो है उसके तुरंत बाद हमने फिशरीज का काम किया। एक तालाब बनवाया। एक तालाब से बढ़ते बढ़ते इस समय 3 तालाब हैं। 3 तालाब में एक में जो है मछली के बच्चे पाले जाते हैं, एक में आईएमसी है और दूसरे में बैकर मछली पाली जाती है। तो 3 मछलियाँ तालाब वाली हो गई। ये तो शुद्ध लाभ का धंधा है। पशुपालन में इस समय हम करीब 1200 से 1500 रुपये के रोज़ का हम दूध बेचते हैं और घर में जो जितने लोग होते हैं सभी खाते हैं। बकरी पालन में इसी साल हमने करीब 1 साल से अभी कम ही हो रहा है। हम लाए थे 4 बकरियां, 4 से इस समय 14 हो गई हैं। करीब साल भर के अंदर ये 14 हो चुकी हैं। इसी साल हमने बत्तख पालन शुरू किया है। 100 बत्तख लाए, जिसमें 2,500 से 3,000 रुपये का अभी अंडा हम बेच चुके हैं। और बत्तख पालने में भी कोई लागत नहीं आती है। वही तालाब में चरते हैं जिसमें आईएमसी मछली है। और बत्तखों के बीज से वो अपना मछली भोजन भी प्राप्त कर लेती है। और बत्तख जब तालाब में चलते हैं तो मछलियाँ बहुत तेज़ भागती हैं, तो उससे उनका जो है व्यायाम हो जाता है, उनका बाढ़ विकास भी अच्छा रहता है। वर्मी कंपोस्ट हमारा बना ही हुआ है। इस तरह से अगर आप देखें तो हमने बागवानी कर रखा है। बागवानी में आम का बाग है, मौसमी का बाग है और इसमें लीची भी लगा रखे हैं और कटहल भी लगा रखा है। और सेरीकल्चर में सामने ये फूल दिखाई दे रहा है। तो इन विधाओं के साथ हम इस एग्रीकल्चर में करीब 2009 से 23 तक हम खेती को अन्य विधाओं से इतना बेहतरीन लाभ में हम लाए कि करीब 7 से 8 लेबर हमारे यहाँ परमानेंट काम करते हैं। उनका पैसा मैं देता हूँ। अपना इन विधाओं से लेकर के हम लाभ में भी रहते हैं। हम इस समय 77 साल के आदमी और बिल्कुल तंदुरुस्त, हिष्ट-पुष्ट अपने खेत में काम करता रहता हूँ। खेत में हमारा स्वास्थ्य होने का कारण है खेती। तो इस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या अपनाते हैं। और किसानों को यह हम बताना चाहेंगे कि खेती में जो आदमी बताता है कि ये लाभ का सौदा नहीं है, इन विधाओं को लेकर वो करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा और किसान उन्नति के रास्ते पर जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे किसान जेपी सिंह। तो इनका एक समृद्ध मॉडल है। अब वो समृद्ध मॉडल आपने देखा कि किस तरीके से ये तालाब हैं। तालाब के साथ साथ देख सकते हैं कि इनके पास में ट्रैक्टर भी है और बागवानी में इतने सारे पौधे बताए हैं। और इसमें केला भी है, आम भी है, अमरूद भी है, मौसमी भी है और यहाँ तक कि नींबू है। मतलब ऐसी कोई वैरायटी जो यहाँ हो नहीं सकती है, वो सब कुछ है यहाँ पर। तो ये है इनका मॉडल, एक सक्सेस मॉडल है। और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बकरी पालन करते हैं। और बकरी पालन के साथ साथ इन्होंने बताया कि नहीं, केले में भी जो इनकी वैरायटी है ये अलग किस्म का केला है, लेकिन किस तरीके से
इसमें कितनी लंबी वैरायटी है और सबसे बड़ी चीज़ है ये प्राकृतिक खेती का नतीजा है। देख सकते हैं कि करीब करीब 5 फुट लंबी ये केले की घार है और इसमें केलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक उन्नत के साथ साथ प्राकृतिक खेती का नतीजा है और ये नतीजा ये है कि कम से कम इनको हर साल इन सारे माध्यमों से मिलाकर करीब 25 से 30 लाख रुपए की एक नेट इनकम होती है। तो ये किसान को कहीं न कहीं एक प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है और सरकार के सामने इनका एक मॉडल सक्सेस को बताता भी है। तो ये है सक्सेस किसान और अगर आपको बनना है सक्सेस तो निश्चित तौर पे इस मॉडल को अपनाकर आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, रायबरेली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।